अकबरपुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम नरेश और दूसरा का महेश। नरेश जो थे वो बड़ा भाई थे और महेश छोटे, लेकिन दोनों में संस्कार कूट कूट के भरे थे। जिस तरह से दोनों भाई थे उसी तरह से दोनों की पत्नियां थीं। बड़ी का नाम था लता और छोटी का नाम था दीपा। दोनों बहुत ही प्यार से बहनों की तरह रहती थी। लता बहुत ही सरल स्वभाव की थी और दीपा थोड़ी सी तेज लेकिन दिल की साफ थी। दोनों की शादी एक ही साथ एक ही साल में हुई थी और दोनों में बहुत ज़्यादा जमता था। नरेश और महेश दोनों खेत में साथ साथ जाया करते थे और खेत का काम साथ मिलके किया करते थे और दोनों की पत्नी घर का काम भी साथ में करती थी और खाना भी साथ में मिल के बनाया करती थी। इसी तरह से इन दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी निकल रही थी। एक दिन मौसेरी सास आ जाती हैं और आते ही रूम में वो बड़ी बहू को बुलाने लगती हैं। अरे ओ लता, कहाँ हो? अरे भाई, कितना सुना सुना लग रहा है, तुम लोग हो कहाँ? अरे मौसी, आप, हम यहीं हैं, आ रहे हैं। आपको आए कितने दिन हो गए, भला आप दर्शन तो दी। अब क्या बताएं लता, कितना घर पे काम रहता है। अच्छा ये बता, तेरी छोटी कहाँ है? दीपा कहाँ है वो? अरे मौसी, मैं यहाँ हूँ, आ रही हूँ। कितने दिन हो गए आपको आए, क्या मौसी आ जाया करो। इतना बोलते हुए दीपा मौसी के चरण स्पर्श करती है। उन दोनों को देख के मौसी के मन में बहुत सवाल थे। अच्छा तो बहुरिया, ये बताओ, तुम दोनों की शादी को 5 साल तो हो गए हैं ना? हाँ हाँ मौसी, आप सही कह रही हो, हम दोनों की शादी 5 साल पूरे हो गए हैं। तो बहुरिया, तुम लोग मुझे एक चीज़ बताओ, तुम दोनों की शादी 5 साल पूरे हो गए और घर सूना सूना भी है, तुम लोग भी बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे हो या फिर कोई दिक्कत है? मौसी अब क्या बताएं, चाहते तो हम भी हैं कि हमारा घर सूना सूना ना रहे, हमारे भी पास बच्चे हों, लेकिन शायद भगवान के भी नज़र हम पे किसी और औरत के पास बच्चे देखते हैं ना मौसी, तो बड़ा मन होता है। तो बहुरिया, तुम लोग डॉक्टर को काहे नहीं दिखाती हो? एक बार डॉक्टर को दिखा लो, हो सकता है कोई दिक्कत हो, जांच उच कराना चाहिए ना तुम लोग को। अरे मौसी, वो भी करा के देखे हैं, सारे डॉक्टर के पास हम लोग गए हैं जिनको हम लोग जानते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा मौसी, अब क्या करे, तकदीर का खेल है सब। बहुरिया, तुम लोग तो डॉक्टर को दिखा ली, लेकिन मेरा कहना मानकर एक बार जो गाँव के बाहर मंदिर है ना, उसमें जाओ पूजा करने। तुम लोग 5 गुरुवार पूजा करो और 5 व्रत रखो। पता है, जब तेरी सास जिंदा थी ना, तो मैं यहाँ आती थी तो उनके साथ जाया करती थी। कितनी भीड़ लगती थी उस मंदिर पे, अभी देख एकदम खंडहर हो गया है। हो सकता है भगवान का नज़र भी पड़े और उनकी दया भी बरसे तुम पर। मौसी की बात सुन करके दीपा को कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन लता को उनकी बात भा जाती है। फिर दीपा कहती है, दीदी आपको क्या लगता है, मौसी जो बोली वो सही था? कितनी उटपटांग बातें करती हैं मौसी। अरे दीदी, अगर उस मंदिर में भगवान होते ना, तो आज भी वो मंदिर में भीड़ों से भरा होता। खंडहर हो चुका है, वहाँ एक जानवर भी नहीं दिखती। दीपा तो कह तो सही रही है, अगर ऐसा होता तो आज भी वहाँ भीड़ होती, लेकिन मौसी की बात को भी तो झुठला नहीं सकते, वो भी पुराने ज़माने की है। उस टाइम में देखी है वहाँ कितनी भीड़ होती है, कुछ तो चमत्कार रहा होगा तभी ना। दीपा, मैं तो जाऊंगी मंदिर और 5 व्रत भी रखूंगी, हो सकता है भगवान कुछ चमत्कार कर ही दें। जैसे सारे डॉक्टरों का हमने चक्कर लगाया ना दीपा, वैसे एक बार ये भी करके देख ही लेते हैं। फिर क्या था, लता अगले ही दिन गुरुवार था और अपनी पूजा की थाली सजा के उस खंडहर वाले मंदिर में पहुंच जाती है। पूरी श्रद्धा से भगवान जी की आरती करती है और अपनी मन्नत मानती है। फिर इसी तरह से 4 गुरुवार बीत जाते हैं, आज 5वां गुरुवार था। फिर उसी वो थाली को सजा के भगवान जी की आरती करती है और फिर कहती है, हे प्रभु, बहुत उम्मीद के साथ मैं आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ, हमारे विश्वास का डोर बनाए रखना प्रभु, दया करो प्रभु। भगवान, आपको तो पता है बिन बच्चे की एक औरत की ज़िंदगी अधूरी होती है, आपसे बेहतर कौन जानेगा, हम पे दया बरसाएं प्रभु। तभी मंदिर में तेज रोशनी होती है और स्वयं विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान को देख करके लता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
फिर भगवान जी कहते हैं, लता हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुए। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसीलिए हमें आना पड़ा। अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। खाने को खाना, पहनने को कपड़े, रहने को घर, सब कुछ है। लेकिन भगवान आपको तो पता है, एक औरत की ज़िंदगी तब तक अधूरी होती है जब तक उसकी गोद में कोई बच्चा ना हो। भगवान मुझे एक औलाद दे दीजिए, सारी दुनिया का ताना छुड़वा दीजिए। ताना सुन सुन के मैं पक गई हूँ भगवान। इतना बोलते हुए लता तेजी से रोने लग जाती है। लता को रोता देख भगवान कहते हैं, लता चुप हो जाओ, अब तुम्हारे रोने के दिन गए। इतना भी ना रो कि हमारा ही दिल भर आए। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तो मैं औलाद देने का वरदान अभी दे दूं, लेकिन उसके पहले तुम्हें ये काम करना होगा। यहाँ पास के ही बगीचे में 2 बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ जाके तुमको उसी बच्चे का बाल खींच के लाना होगा जिस तरह का तुम्हें बच्चा चाहिए। ये गोरा है तो दूसरा काला। ये याद रखना, ये बातें तुम किसी से नहीं कहोगी। इतना सुनते ही लता तुरंत उस बगीचे में पहुँचती है और 2 बच्चों को खेलता देख वो देखते ही रह जाती हैं। बच्चे बहुत ही प्यारे थे। सच में एक गोरा है तो दूसरा काला, लेकिन दोनों का मन मोहक चेहरा था। इतने सुंदर थे कि लता देखती ही रह जाती है और वो ठान लेती है कि भगवान मुझे औलाद दे या ना दे, उनकी मर्जी, लेकिन मैं अपने औलाद के लिए किसी दूसरे के बच्चे को दर्द में नहीं रख सकती। भगवान मुझे माफ़ करें। इतना सोचने के बाद लता मंदिर की तरफ निकल जाती है। आगे लता, बहुत टाइम लगा दी, बाल ले आई, दिखाओ। भगवान जी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बाल नहीं ला पाई। वो बच्चे इतने सुंदर थे, उनका मनमोहक चेहरा मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मैं अपने औलाद के लिए किसी भी बच्चे को तकलीफ़ नहीं दे सकती। इतना बड़ा पाप भगवान जी आप मेरे हाथों क्यों कराना चाह रहे हैं। औलाद देना है तो ठीक, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। लता तुम परीक्षा में पास हुई, अभी तक मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। वो बच्चे मेरे ही रूप हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन तुम्हें बच्चे की बहुत चाह है। तुम्हारे दिल में बच्चों के लिए बहुत प्रेम है और इसीलिए तुम बाल नहीं खींच सकी, क्योंकि उन्हें दर्द होगा और वो दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये देख के बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत ही मुझे खुशी हुई। मेरे ऐसे भक्त भी हैं। आज से 9 महीने बाद तुम एक सुंदर पुत्र की माँ बनोगी। ये वरदान दे के भगवान जी एक चमत्कार रोशनी के साथ अदृश्य हो जाते हैं। लता भी भगवान को प्रणाम करती है और अपने घर आ जाती है। क्या बात है दीदी, सच में भगवान जी प्रकट हो गए थे क्या? आपको मंदिर में इतना टाइम लग गया? आप सुबह का गई हैं और अभी शाम को आ रही हैं। हाँ लता, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। सच में भगवान जी आज प्रकट हुए थे, साक्षात अपना दर्शन दिए हैं और मुझे माँ बनने का वरदान भी दिए हैं। 9 महीने बाद बोले हैं मुझे एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। परीक्षा वाली बात को छोड़ के बाकी सारी बात लता अपनी देवरानी दीपा को बताती है, लेकिन दीपा अपनी जेठानी लता की बातों पर रत्ती भर यकीन नहीं करती। क्या दीदी आप रोज़ मंदिर जाती हो ना, इसीलिए आपके मन में ये वहम हो गया है और कुछ नहीं है। आज के ज़माने में भगवान कहीं प्रकट होते हैं? दीदी मैं तो कहूँगी आप मंदिर जाना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच में आप पागल हो जाओगी। लता अपनी देवरानी दीपा की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो जानती थी वो दिल की साफ है। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार लता की गोद भरी जाती है, एक सुंदर पुत्र की वो माँ बन जाती है। घर के सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। पहली बार घर में कोई बच्चा आया था। नाच गाना गांव की सारी औरतें मिल मिल के करने लगी थी। कोई डांस कर रहा होता है तो कोई गाना गा रहा होता है। लता के घर में खुशियाँ जैसे छा जाती हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन लता अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी रहती है और तभी वहाँ पे उसकी देवरानी दीपा आ जाती है। दीपा आके लता के पास बैठ जाती है और फिर कहती है, दीदी मैं सोच रही थी कि मैं भी मंदिर जाया करूं और 5 गुरुवार मैं भी व्रत रख लूं। हो सकता है भगवान जी की दृष्टि पड़े और आपकी तरह मेरी भी गोदी भर दें। दीपा तुझे तो मैं कितनी बार बोली, लेकिन तू तो मेरी बात समझती ही नहीं है।
मैं तो चाहती हूँ तू कल से ही जा, और कल गुरुवार भी है, कल व्रत भी रख और भगवान जी का मन से पूजा कर। भगवान जी जैसे मेरी सूनी गोदी को भर दिए ना दीपा, ऐसे तेरी भी भर देंगे। बस तेरी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, सच्चे मन से तू भगवान जी का पूजा करना। अगले ही दिन दीपा सुबह सुबह उठती है, नहा धो के पूजा की थाली तैयार करके मंदिर लेके पहुंच जाती है। भगवान जी की मन से आरती करती है और अपने मन की बात कहती है। इसी तरह दीपा का भी 4 गुरुवार बीत जाता है। आज 5वां गुरुवार था। आरती के बाद भगवान जी से अपने मन की बातें कह रही थी, तभी तेज रोशनी के साथ भगवान जी सचमुच में प्रकट हो जाते हैं। भगवान जी का असली रूप देख के दीपा आश्चर्य में पड़ जाती है। भगवान जी जब उससे वरदान मांगने को कहते हैं तो दीपा के मन में लालच आ जाता है और वो पुत्र की मांग कर देती है। भगवान जी मुझे एक पुत्र की माँ बना दो। फिर भगवान जी उसके सामने वही शर्त रखते हैं जो लता के सामने रखी थी। वही परीक्षा सेम दीपा से भी भगवान जी लेते हैं। उसी बगीचे में उन्हीं बच्चों का बाल खींचने के लिए कहते हैं। दीपा तुरंत उस बगीचे में पहुंच जाती है और देखती है 2 बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर चेहरा है, बहुत मनमोहक रूप देख के एक पल के लिए दीपा तो देखती ही रह जाती है। उसका भी मन नहीं होता कि उन बच्चों का वो बाल खींचे, लेकिन भगवान की बात उसको तब तक याद आ जाती है। जो गोरा बच्चा था उसी का बाल वो खींचने लगती है, क्योंकि उसे गोरा बच्चा चाहिए था, गोरा लड़का चाहिए था पुत्र के रूप में। बच्चा बहुत तेज चिल्ला रहा था, लेकिन दीपा को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। प्रभु देखिए, मैं बाल ले आई, अब तो मुझे आप पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। दीपा के हाथ में बच्चे का बाल देखते ही भगवान जी का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। बिजलियां कड़कने लगती हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। दुष्ट औरत, तू माँ बनने के लायक नहीं है। तुझे बच्चे का दर्द कैसे बर्दाश्त हो गया? तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। तुझे मैं बच्चे का वरदान कैसे दे दूँ? भगवान जी आप गुस्सा क्यों हो रहे? आप ही तो मुझे बोले बाल लाने के लिए, तो फिर मैं पुत्र का वरदान दूंगा। मैं तो तेरा परीक्षा ले रहा था कि तू माँ बनने लायक है भी कि नहीं। तेरा तो सिर्फ दिखावा था, भक्ति नहीं थी। तू तो रियल में बच्चे का दर्द ही नहीं समझती। तू क्या बच्चे पालेगी? मैं तुझे श्राप देता हूँ। भगवान जी के जुबान से ऐसी बात सुन करके दीपा रोने लग जाती है और कहीं से उसकी जेठानी लता को बात पता चलती है। वो भागी भागी आती है, हाथ जोड़ के भगवान के सामने विनती करने लग जाती है। भगवान जी दीपा को माफ़ कर दीजिए, बच्चे की चाह में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। लता तुम्हारी देवरानी नादान नहीं, लालची है। इसको औलाद नहीं पुत्र चाहिए था। इसको पता भी नहीं है कि औलाद बच्चे और बच्चियां दोनों को कहा जाता है। कितनी बड़ी गलती की है ये, उन बच्चों का बाल खींच के। इसके अंदर दया नाम की तो चीज़ ही नहीं है। इसकी गलती माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है। भगवान जी मैं मानती हूँ कि दीपा की गलती सच में माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी भगवान जी अपने बच्चे समझ के माफ़ कर दीजिए। एक गलती कर दी है, उसको क्षमा करें भगवान, एक और मौका दे दीजिए भगवान जी। तभी दीपा रोते हुए कहती है, भगवान जी मेरी गलतियों को माफ़ मत कीजिएगा, मैं माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। उन बच्चों का दर्द सच में मैं नहीं देख पाई, सिर्फ मुझे एक ही चीज़ दिख रहा था, इस बच्चे का बाल ले जाऊँगी तो भगवान जी मुझे भी औलाद का वरदान दे देंगे। लेकिन भगवान सज़ा तो मेरे लिए यही है कि आप मुझे बच्चे ना दें। दीपा पछतावे की आग में चल रही थी। इतना बोलते हुए बहुत रोने लग जाती है। उस बच्चे का दर्द उसे याद आ जाता है और ये सब देख कर के भगवान जी को भी दया आ जाती है दीपा पर। और फिर भगवान जी दीपा को चुप कराते हुए उसे एक औलाद की वरदान देते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि आगे से कभी भी अपने ही बच्चे के साथ किसी दूसरे के बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान के ही रूप होते हैं, उनके ही अंश होते हैं, उनकी ही छाया होती है। इतना बोलते हुए भगवान जी मूर्ति के पास जाके एक तेज चमकदार रोशनी में अदृश्य हो जाते हैं। फिर 9 महीने के बाद दीपा का भी गोद भर जाता है, वो भी एक सुंदर पुत्र की माँ बन जाती है।
तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कभी भी भगवान पर से विश्वास ना हटाइए। कहीं ना कहीं वो हमारी परीक्षा ही लेते होते हैं। तो आप लोग को मेरी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कहानियाँ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।